वेलकम बैक टू प्रेम हॉस्पिटल हेल्थ टॉक्स। आज हमने अपना बैकग्राउंड चेंज किया है, हम आपको लाइव ओटी में लेके आए हैं। और आज की डेट में ओटी एक ऑपरेशन थिएटर जो होता है एक रोबोटिक इंस्टीट्यूट की तरह होता है। बहुत सारी तरह की मशीनें आपको दिखेंगी जो आपकी लाइफ को सहूलियत पूर्वक बनाती हैं, इजी बनाती है, सर्जरीज को कंफर्टेबल बनाती हैं, सेफर बनाती हैं। तो चलिए इन सब के विषय में बाद में बात करेंगे। आज बात करते हैं हम गॉल ब्लैडर, गॉल स्टोन्स या कोलीलिथियासिस बोलते हैं हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में, उसके बारे में। गॉल स्टोन्स बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अगर आप बात करेंगे तो जनरल सर्जरी में सबसे कॉमनली किया जाने वाला ऑपरेशन गॉल स्टोन्स है और फीमेल्स में ज्यादा होता है। फैट फीमेल फर्टाइल 40 ये हम बोलते हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं। फीमेल में ज्यादा है, फैटी पेशेंट्स में ज्यादा होता है। आज से 10 से 15 साल पहले तक ये बोला जाता था कि अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं और वो साइलेंट पड़े हुए हैं, मतलब वो कुछ नहीं कर रहे, कोई सिम्टम्स नहीं कर रहे, पेशेंट को कुछ परेशान नहीं कर रहे, तो आप कुछ मत करिए, लेट इट बी, रहने दीजिए उनको। जस्ट ऑब्जर्व करिए कि उसमें कोई प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन तो नहीं डेवलप हो रही। बट अब रिसेंट स्टडीज कहती हैं कि अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है इसका मतलब गॉल ब्लैडर काम नहीं कर रहा है। अगर वो आपको पेन नहीं भी कर रहा है, परेशान नहीं भी कर रहा है, तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी हाई। जो अगर वो उस पथरी निकल के नाल में चली जाए तो पेशेंट को पीलिया हो जाता है। अगर वो पेनक्रियास की तरफ चली जाए तो पेनक्रियाटाइटिस एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है, वो हो जाती है। और इनफैक्ट ये देखा गया है कि लॉन्ग स्टैंडिंग गॉल स्टोन, जिनको 20 साल से ऊपर से गॉल स्टोन्स हैं, तो गॉल ब्लैडर कैंसर उन्हीं लोगों में पाए गए जिनमें लॉन्ग स्टैंडिंग गॉल स्टोन्स थे। तो इसलिए अब डिक्टम, अब किताबें यही कहती हैं कि अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो गॉल ब्लैडर को रिमूव करना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये भी है, ये सर्जरी अब बहुत सरल हो गई है। अब जो लेप्रोस्कोपिकली करते हैं इसको लेजर के इस्तेमाल से, ये डे केयर सर्जरी जैसी है। पेशेंट सुबह आता है 5 बजे, एडमिट होता है, 7 बजे 8 बजे ऑपरेशन होता है और रात को अपने घर जाके सोता है। तो इसी तरह की सर्जरी को हम डे केयर सर्जरी पूछते हैं। और 2-3 दिन में अपने सारे काम करता है, अपना सारा रूटीन वर्क करता है। तो ऐसा नहीं है, आप अपने वीकेंड पे करा सकते हैं बिना अपनी जॉब को अफेक्ट किए। सो गॉल ब्लैडर की सर्जरी में हम पित्त की थैली को पूरी तरीके से निकालते हैं। इस तरह का कोई ऑपरेशन नहीं होता है कि उसकी पथरी निकाल दी, या कुछ लोग इस तरह की धारणा में हैं जैसे गुर्दे से पथरी निकाली जाती है वैसे गॉल ब्लैडर से पथरी निकाल देंगे। नहीं, ये गलत है। हम कोलीसिस्टेक्टमी मतलब पित्त की थैली को पूरा रिमूव करते हैं और पूरा ही काम लैप्रोस्कोपिकली होता है। सिर्फ कुछ 5-5, 6-6 mm के 3-4 सुराख बनते हैं और वही इंस्ट्रूमेंट्स इस तरीके के होते हैं कि उसी के थ्रू पूरा ऑपरेशन कर दिया जाता है और पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव में पेन ना के बराबर होता है। बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही सिंपल सर्जरी हो गई है लेटेस्ट टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए। ये ऐसी और अपडेट के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू।